हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने घटना चक्र के कुछ निचोड़ लेकर के आई हूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि हम घटना चक्र को कितनी बार भी पढ़ते हैं, लेकिन हर बार रहता है कि कुछ रह गया है। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप लोग जैसे पहले पढ़ते थे, अब इसको देखने के बाद से वापस से जब पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ, अब इसमें से घटना चक्र की सारी चीज़ें हमें आ रही हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाषाण काल से। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट भारत में पाषाणकालीन बस्तियों की खोज किए थे 1863 में। ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। कब किए थे? 1863 में, रॉबर्ट ब्रूस फुट। पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाण काल में भारत में आदमगढ़, जो होशंगाबाद एमपी में है, बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में है, वहाँ से मिले हैं। तो ये पूछ सकता है कि पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम किस काल में? तो मध्य पाषाण काल में। कहाँ से? तो आदमगढ़ और बागोर। आदमगढ़ जो कि एमपी में पड़ेगा, बागोर जो भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ेगा। जी आर शर्मा ने महदाहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। जी आर शर्मा ने महदाहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? झील क्षेत्र, बूचड़खाना क्षेत्र और कब्रिस्तान। किसने किया है? तो जी आर शर्मा ने। कहाँ पे? महदाहा में। और 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया, झील क्षेत्र, बूचड़खाना और कब्रिस्तान। बूचड़खाना से हड्डी के उपकरण मिले हैं। बूचड़खाना से हड्डी के उपकरण मिले। आगे है सराय नाहर राय से भी हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से भी हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कृषि के साक्ष्य जो है वो नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के मध्य पाषाण से और कृषि के नवपाषाण काल से। आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित थी। ये एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल था। आहारवासी तांबे को गलाकर वस्तुएं तैयार करते थे, इसलिए इसे ताम्र संस्कृति भी कहा जाता था। और गेहूं, जौ तथा चावल से भी परिचित थे। तो आहार संस्कृति के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, बस जो मेन चीज़ है ये कहाँ? तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान। ताम्र पाषाणिक स्थल था, तो तांबे से लोग परिचित भी थे, और गेहूं, जौ, चावल से भी लोग परिचित थे। आगे आते हैं, नौदा टोली का उत्खनन HD संकालिया ने किया है। ये अभी आप लोगों को कुछ कुछ याद ही होगा कि हाँ, हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो का राखलदास बनर्जी। तो ये तो याद है, जो जिसमें हमें कन्फ्यूजन होता है वही चीज़ें हैं। तो नौदा टोली का उत्खनन HD संकालिया ने। वृहत पाषाण स्मारकों में मृतकों को दफनाने जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैन सर्किल, डोन मेन, अम्बेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं इत्यादि, ये सभी वृहत पाषाण स्मारकों में ये सारी चीज़ें आती हैं। राख कटीला हमें कहाँ से मिला है? संगनकल्लू जो है कर्नाटक में। राख कटीला संगनकल्लू कर्नाटक। भीमबेटका सबको पता है कि एमपी में है। तो भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो 1957 में। किसने? तो वी.एस. वांककर ने खोज की थी 1957 में। आगे आते हैं गैरिक मृदभांड पात्र, जिसको शॉर्टकट में OCP। तो गैरिक मृदभांड पात्र प्राप्त हुए थे हस्तिनापुर में 1951 में। गैरिक मृदभांड हस्तिनापुर में 1951 में प्राप्त हुए थे। B.B. लाल द्वारा वही इसका नामकरण किया गया था। तो गैरिक मृदभांड, इस नाम का नामकरण किसने किया था? तो B.B. लाल जी ने किया था। कहाँ मिले थे सर्वप्रथम? तो हस्तिनापुर में 1951 में। बुर्जहोम है कश्मीर में। बुर्जहोम इसकी खोज किए थे डी टेरा एवं पीटरसन। बुर्जहोम की खोज डी टेरा एवं पीटरसन ने किए थे, इन दोनों ने। और इसकी खोज हुई थी 1935 में। गर्तावास एवं कुत्तों के साथ मानव को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम में गर्तावास एवं कुत्तों के साथ मानव को दफनाने के साक्ष्य मिले। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ स्थित? ये आ सकता है कि चंद्रकेतुगढ़ उस समय का वर्तमान में कहाँ स्थित है?
तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है चंद्रकेतुगढ़। ये इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ऐतिहासिक टेराकोटा कला के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऐतिहासिक टेराकोटा कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल, ये याद रखेंगे, चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल। गणेश्वर, ये सभी नए नए नाम मिल रहे हैं। गणेश्वर राजस्थान में, गणेश्वर राजस्थान में स्थित ताम्रपाषाणिक स्थल था। गणेश्वर राजस्थान। खोज रतन चंद्र अग्रवाल, खोज इसकी की है रतन चंद्र अग्रवाल। दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र बागान मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। तो गणेश्वर पहले है कहाँ? राजस्थान। खोज रतन चंद्र अग्रवाल। क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण मिला है? तो दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र बानाग्र और मछली पकड़ने का कांटा। आगे आते हैं। विंध्य क्षेत्र के लेखहिया शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए। विंध्य क्षेत्र के लेखहिया शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए। सैंधव सभ्यता और उसकी संस्कृति किसकी खोज की? किसके खोजकर्ता कौन थे? तो हस्तिनापुर के हैं बीबी लाल। हस्तिनापुर के हैं बीबी लाल 1950 से 52। हस्तिनापुर बीबी लाल 1950 से 52। यहाँ से ये घटना चक्र का दूसरा टॉपिक शुरू हो गया, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। इसको हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है तक्षशिला। इसके खोजकर्ता हैं जॉन मार्शल 1913 से 34। तक्षशिला जॉन मार्शल। हस्तिनापुर बीबी लाल। कौशाम्बी एनजी मजुमदार 1936 से 37। चन्हू-दड़ो के भी एनजी मजुमदार। कौशाम्बी के भी एनजी मजुमदार। लोथल के हैं डॉक्टर एस आर राव। कालीबंगा अमलानंद घोष। धौलावीरा जेपी जोशी। रोपड़ बीबी लाल। सूत का गेंडोर आरएल स्टीन। भगवानपुरा जो हरियाणा में है जेपी जोशी। मांडा जेपी जोशी तथा मधुबाला। हम एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। हस्तिनापुर बीबी लाल। तक्षशिला जॉन मार्शल। कौशाम्बी एनजी मजुमदार। चन्हू-दड़ो ये भी मजुमदार। लोथल डॉक्टर एस आर राव। कालीबंगा अमलानंद घोष। धौलावीरा जेपी जोशी। रोपड़ बीबी लाल। सूत का गेंडोर आरएल स्टीन। भगवानपुरा जेपी जोशी। मांडा भी जेपी जोशी और मधुबाला। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में प्राप्त होते हैं। यानी चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब हुआ था? तो पूर्व आर्य काल से। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से। बालू हड़प्पा स्थल है, ये हरियाणा में है। बालू हरियाणा। पाडरी गुजरात। हुलास उत्तर प्रदेश। ये सारे हड़प्पा स्थल हैं, ये खोज हुए हैं, जिसमें से कुछ कुछ का हम लोग को नाम याद है, जिसका नहीं याद है उसको हमने लिखा है। तो फिर से पढ़ते हैं। बालू हरियाणा। पाडरी गुजरात। हुलास उत्तर प्रदेश। दधेरी पंजाब। दधेरी के बारे में एक अलग विशेषता ये भी लिखी हुई है, जिसको हम पढ़ते हैं कि यह स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो आर्यों के आगमन का काल भी है। दधेरी चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो आर्यों के आगमन का काल है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे, जिसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है। वो मुहर क्या है? तो योगी की आकृति है। इस मुहर से ये लोग अनुमान लगाते हैं कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। हाथी दांत का पैमाना लोथल से। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से। हड़प्पन संस्कृति में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से। हाथी दांत का पैमाना लोथल से। महत्वपूर्ण स्थापत्य हैं यहाँ पे जो धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले, उसमें से महत्वपूर्ण कौन सा है? तो शैलकृत जलकुंड है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य। सोनौली हड़प्पाई स्थल है, ये है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ एक विशेषता है कि क्रमबद्ध रूप से उत्तर से दक्षिण दिशा में 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं।
सनौली में उत्तर प्रदेश में क्रमबद्ध रूप से उत्तर से दक्षिण दिशा में 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वृषभ मुद्रा मोहनजोदाड़ो से, और योगी की मूर्ति भी वहीं से। मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा। मृन पट्टिका पर सिंहयुक्त देवता की कृति कालीबंगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर कभी भी आ जाता है कि हाँ ये कहाँ से मिला है, वो कहाँ से मिला है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि मृन पट्टिका पर सिंहयुक्त देवता की कृति कालीबंगा से। लेखन कला विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो सुमेरिया की सभ्यता। लेखन कला सर्वप्रथम सुमेरिया की सभ्यता। सुमेरिया की सभ्यता को क्यूनिफॉर्म, सुमेरिया की सभ्यता को जो क्यूनिफॉर्म थी, जिसका नाम क्यूनिफॉर्म था, वो सबसे प्राचीनतम लिपि है। सुमेरिया की जो लिपि थी क्यूनिफॉर्म, सुमेरिया की लिपि क्यूनिफॉर्म सबसे प्राचीनतम लिपि है। ओके दोस्तों, तो यहाँ वीडियो ये ख़त्म होता है। इसकी जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ तक आप लोगों को घटना चक्र से ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, जितने भी इम्पोर्टेंट मुझे लगता था कि हाँ उसको लिख लेना चाहिए, मैंने उसे नोट डाउन कर लिया है। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आगे की सीरीज़ फिर तो जल्द ही आएगी। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।